Okay, good morning, everyone. Good morning. Good morning, ma'am. Okay, today we are going to start our new chapter of your book. That is chapter number 10, Transport and Communication. बहुत ही सिंपल चैप्टर है. आपने जो हमारी बुक थी फंडामेंटल वाली, उसके अंदर भी देखा है, आपने इस चैप्टर को पढ़ा है ना? तो आपको इसको अंडरस्टैंड करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है. सो लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर. वी यूज़ मैनी आइटम इन आवर डेली लाइफ. हम लोग बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर. फ्रॉम टूथपेस्ट टू आवर बेड टी, मिल्क, क्लोथ्स, सोप, फूड आइटम एक्सेट्रा, है ना? फूड टूथपेस्ट से लेकर स्टार्टिंग हमारी इसी से होती है. टूथपेस्ट से लेकर हम लोग बेड टी जो टी यूज़ कर रहे हैं, क्लोथ्स यूज़ करते हैं, सोप यूज़ करते हैं, फूड आइटम्स जो हम लोग यूज़ करते हैं, उन सारी चीज़ों की हमें क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए हम लोग उनका यूज़ करते हैं. ऑल दीज कैन बी परचेज फ्रॉम द मार्केट. और ये आती कहाँ से परचेज करके लेके आते हैं आप लोग? मार्केट से परचेज करके लाते हैं. हैव यू एवर थॉट एज टू हाउ दीज आइटम आर ब्रॉड फ्रॉम द साइट ऑफ प्रोडक्शन? आपने कभी सोचा है कि ये किस तरीके से पूरा जो प्रोडक्शन है जो मार्केट में आ रहा है वो कैसे आता है ना? क्या प्रोसीजर्स है उसके पीछे. ऑल द प्रोडक्शन इज मेंट फॉर कंजप्शन. जितना भी प्रोडक्शन है वो आ रहा है मार्केट में, किसके लिए आ रहा है? कंजप्शन. हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं ना इन चीज़ों को, कंजप्शन के लिए आ रहा है. फ्रॉम द फील्ड एंड फैक्ट्री. कहाँ से आता है? फील्ड से आता है, फैक्ट्रीज से आता है. द प्रोड्यूस इज ब्रॉट टू द प्लेस फ्रॉम वेयर कंज्यूमर परचेज इट. It is the transportation of these items from the site of their production to the market which make them available to the कंज्यूमर. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हम लोग परचेज कर रहे हैं, मार्केट तक जो आने वाली चीज़ें हैं वो किसके थ्रू आती है? ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आती है. ठीक है. और उन प्लेसेस पे आती है जहाँ पर उन चीज़ों को, उन आइटम्स को कंज्यूम किया जाता है. ठीक है. और वो हम तक पहुँचता है. कंज्यूमर कौन है? जो कि उनका परचेज कर रहा है उन आइटम्स को. ओके. We not only use material things like fruits, vegetable, books, clothes, etc. हम सिर्फ मटेरियल्स को ही यूज़ नहीं करते हैं, जैसे कि वेजिटेबल हो गई, बुक्स हो गई, क्लोथ्स हो गए. सिर्फ यही यूज़ नहीं करते हैं. हम लोग क्या करते हैं? हमारे आइडियाज़ को भी, व्यूज़ को एंड मैसेजेस को भी यूज़ करते हैं इन अवर डेली लाइफ. Do you know we exchange our views, ideas and messages from one place to another or one individual to another while communicating with the help of various means. देखिए हम लोग हमारी डेली लाइफ के अंदर आप देखते हैं कि हमारे जो व्यूज़ हैं, हमारे जो थॉट्स हैं, हमारे जो मैसेजेस होते हैं, ये सारी चीज़ों का भी क्या होता है? ट्रांसपोर्टिंग होती है. और इसे हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन. क्या कहते हैं बेटा? कम्युनिकेशन. किसको देते हैं हम लोग? इंडिविजुअली है या किसी बिग प्लेसेस पे आप लोग अपनी बात बोलते हैं. इंडिविजुअली जो हम लोग अपने व्यूज है, मैसेजेस है, उनको जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन. और ये हम लोग वेरियस मीन्स के थ्रू करते हैं. बहुत. और वेरियस मीन्स क्या क्या होते हैं वो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं. The use of transport and communication depend upon our need to move things from place of their availability to the place of their use. देखो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन डिपेंड करता है कि आपका जो मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, उसकी नीड या अवेलेबिलिटी कहाँ पर होनी जाना चाहिए या कहाँ नहीं होना चाहिए, वो सब नीड पर डिपेंड करता है. ह्यूमन बीइंग यूज वेरियस मेथड टू मूव गुड्स. बहुत सारे वेरियस मेथड्स होते हैं अपने गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, कमोडिटीज को ले जाने के लिए, आइडियाज को ले जाने के लिए. ठीक है. द फॉलोइंग डायग्राम शोज द मेजर मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. अब आप लोग क्या देखेंगे? यहाँ पर देखेंगे कि क्या क्या मोड्स होते हैं ट्रांसपोर्ट्स के. क्या क्या मोड्स होते हैं? देखिए, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर, एयर, है ना? ट्रांसपोर्टिंग किसके किसके थ्रू होती है? लैंड के थ्रू होती है, वाटर के थ्रू होती है और एयर के थ्रू होती है. लैंड के अंदर क्या क्या आता है? रोड्स आते हैं, रेलवेज आते हैं, पाइपलाइंस आते हैं. ओके. वाटर में देखेंगे इनलैंड एंड सी एंड ओशनिक रूट्स. इनलैंड जो विद इन द कंट्री अगर हम बात करते हैं, ठीक है. और यहाँ पर जो कंट्री है, कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट हो गया या वन कंट्री टू अनदर कंट्री हो गया, मूवमेंट जो होता है वो इनके थ्रू होता है. एयर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो नेशनल एंड इंटरनेशनल. नेशनल के अंदर क्या होता है? विद इन द कंट्री हो गया, है ना? आउट ऑफ द कंट्री इंटरनेशनल के अंदर होता है. और इसके अलावा जहाँ पर हम हमारे जो मैसेजेस हैं और व्यूज हैं उनको जो ट्रांसपोर्ट करते हैं उसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन. ये यहाँ पर दे नहीं रखा है.
ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या बात करने वाले हैं, सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे दैट इज लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में। बहुत इजी है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत समझ में नहीं आएगा यहाँ पर। द पाथवे एंड अनमेटल्ड रोड हैव बीन यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, देखिए आप लोग क्या करते हैं ट्रांसपोर्टिंग के लिए, क्या यूज करते हैं, पाथवेज यूज करते हैं लैंड के लिए, है ना, अनमेटल्ड रोड्स का यूज करते हैं इन इंडिया सिंस एशियन टाइम्स। पुराने समय के अंदर ये ज्यादा चलता था, हम लोग मेटल रोड का यूज करते हैं। आज के टाइम पर ज्यादातर आप देखते हैं, मेटल का मतलब ये नहीं समझिएगा कि रोड के अंदर जो मेटल मिक्स किया हुआ है, ठीक है। अनमेटल का मतलब क्या होता है, कच्ची सड़क, और मेटल रोड जो होती है वो होती है पक्की सड़क। तो अगर हम बात करते हैं एशियन टाइम की, तो वहां पर जो ट्रांसपोर्टिंग होती थी वो बेसिकली कहाँ से होती, पाथवेज के थ्रू, अनमेटल्स रोड के थ्रू ट्रांसपोर्टिंग हुआ करती थी। विद द इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ी, इकोनॉमी बढ़ी, हम लोगों ने किसका डेवलपमेंट कर लिया, मेटल रोड बना लिए एंड रेलवेज वर डेवलप्ड। ओके, मेटल्स रोड बन गए, रेल रूट्स बन गए टू मूव लार्ज वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो इसकी वजह से क्या होने लगा कि जहां पर कम क्वांटिटी के अंदर गुड्स जो है उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता था, अब लार्ज क्वांटिटी के अंदर जो है लोग भी ट्रांसपोर्ट होते हैं, और इसके अलावा जो गुड्स हैं उनको भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है। रोपवे, cableways and pipelines were devised to cater to demands for transporting specific goods under special circumstances। देखिए इसके अंदर क्या होता है कि कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक मटेरियल्स को ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है इनके थ्रू। और अगर हम बात करते हैं पाइपलाइंस की, तो अभी तक ऐसी कोई टेक्निक्स नहीं बनी है जिससे कि पाइपलाइन से ह्यूमंस को ट्रांसपोर्ट किया जाए। यहाँ से क्या ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जैसे कि ऑयल हो गया, आपका ऑयल ट्रांसपोर्ट किया जाता है, वाटर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है। ऐसी चीजों का जो लिक्विड चीजें होती हैं अभी उन्हीं का ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अभी तक ऐसी कोई टेक्निक नहीं आई कि पाइपलाइंस के थ्रू आपको ह्यूमन बींग्स को जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाए। गैस वगैरह जो है वो भी इसी से ट्रांसपोर्ट की जाती है। इसके अलावा हम बात करते हैं रोड ट्रांसपोर्ट में। देखिए क्या दे रखा है यहाँ पर, इंडिया हैज वन ऑफ द सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड की, तो इसके अंदर इंडिया जो है वन ऑफ द, है ना, वन ऑफ द बोला गया है, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि सेकंड लार्जेस्ट है, वन ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड विद टोटल लेंथ ऑफ अबाउट 56 लाख किलोमीटर, है ना। पूरी जो अगर आप बात करते हैं एनुअल रिपोर्ट 2017-18 की, तो पूरा जो नेटवर्क है उसमें जो रोड्स की लेंथ है वो कितनी दे रखी है, 56 लाख किलोमीटर। अबाउट 85% ऑफ पैसेंजर, ठीक है, 85% ऑफ पैसेंजर एंड 70% जो है आपके फ्राइट ट्रैफिक आर कैरिड बाय रोड एवरी ईयर। तो पूरे ईयर्स की अगर हम बात करें तो रोड से पैसेंजर्स कितने ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं यहाँ से 80%। और जो फ्राइट होता है, फ्राइट्स का क्या मतलब होता है, गुड्स, ठीक है, जो माल लेकर जाते हैं ना वो। तो 70% जो फ्लाइट है वो इन्हीं से ट्रांसपोर्टिंग जो है पूरे ईयर में की जाती है। रोड ट्रांसपोर्ट इज रिलेटिवली सुटेबल फॉर शॉर्टर डिस्टेंस ट्रेवल। शॉर्टर डिस्टेंस ट्रेवलिंग के लिए रोड ट्रांसपोर्ट बहुत ही इजी रहता है और सुटेबल रहता है। ओके, यहाँ पर देखिए एक जनरल सी बात बता रखी है, देख लेते हैं। शेर शाह सूरी, है ना, शेर शाह सूरी जो थे उन्होंने बनवाई थी, क्या बनवाई थी, जीटी रोड टू स्ट्रेंथ एंड कंसोलिडेट हिज एम्पायर फ्रॉम इंडस वैली टू सोनार वैली इन बंगाल। इन्होंने एक रोड बनवाई थी, दिस रोड वाज रीनेम्ड द ग्रैंड ट्रंक रोड, है ना, ग्रैंड ट्रंक रोड बोला जाता है, जीटी रोड जिसे बोला जाता है, जो शेर शाह सूरी ने बनाई थी अपना एम्पायर को ज्यादा फैलाने के लिए, ठीक है। ब्रिटिश पीरियड कनेक्टिंग कलकत्ता एंड पेशावर, एट प्रेजेंट इट एक्सटेंड्स फ्रॉम अमृतसर टू कोलकाता। देखिए फिर बाद में ब्रिटिशर्स टाइम पीरियड के अंदर इसको कलकत्ता से पेशावर तक इसको और एक्सटेंड कर दिया गया था। और प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो ये क्या है, अमृतसर से लेकर कोलकाता, ठीक है। अमृतसर आपको पता है, कोलकाता पता है, वहां से लेकर पूरा वहां तक जो है जीटी रोड कहलाता है। और किसने बनवाया था, शेर शाह सूरी ने उसको बनवाया था, ठीक है। इट इज बाइफिकेट इनटू 2 सेगमेंट्स, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नेशनल हाईवे नंबर 1 फ्रॉम दिल्ली टू अमृतसर। अब देखिए दिल्ली टू अमृतसर जो है वो क्या कहलाता है, नेशनल हाईवे नंबर 1 कहलाता है। एंड नेशनल हाईवे नंबर 2 फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता। फिर दिल्ली टू कोलकाता जो जाती है उसको बाइफिकेट किया गया है, एक जाता है आपका अमृतसर, दिल्ली टू अमृतसर जिसको नेशनल हाईवे नंबर 1 कहते हैं, और दिल्ली टू कोलकाता नेशनल हाईवे नंबर 2 बोला जाता है।
क्लियर हो गई आपकी बात? तो ये एक आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। इसके अलावा रोड ट्रांसपोर्ट इन मॉडर्न सेंस वाज वेरी लिमिटेड इन इंडिया बिफोर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। वर्ल्ड वॉर सेकेंड से पहले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो डेवलपमेंट है रोड ट्रांसपोर्ट का वो काफी ज्यादा लिमिटेड था। ठीक है, द फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट वाज मेड इन 1943 when नागपुर प्लान was drawn। देखिए 1943 के अंदर यहाँ पर डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया है। किसका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है? रोड ट्रांसपोर्टिंग का। तो सबसे पहले एक प्लान लाया गया था, दैट इज नागपुर प्लान। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखना है कि ये कब आया था। 1943 के तहत नागपुर प्लान आया था। उसमें दिस प्लान कुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड ड्यू टू लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग ब्रिटिशर्स एंड प्रिंसली स्टेट्स। देखिए उसमें क्या हुआ था, जो ब्रिटिशर्स थे और जो प्रिंसली स्टेट थे, जो हमारे रजवाड़े वगैरह थे, उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है ना, कोऑर्डिनेशन की कमी की वजह से ये प्लान जो था वो क्या रह गया, सक्सेस नहीं हुआ। ठीक है, इसके बाद हम इसके अंदर सबसे पहले हम लोग क्या बात करने वाले हैं, नेशनल हाईवेज की। नेशनल हाईवे बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन के आता है। The main road which are constructed and maintained by the central government are known as the national highways। देखिए सबसे पहली बात कि जो नेशनल हाईवेज है उनको मेंटेन करने का काम, बनाने का काम, वो सारी चीजें जो है वो कौन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ठीक है, दीज रोड आर मेंट फॉर इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट। किसके लिए बनाई गई है, जो इंटर स्टेट्स है, एक स्टेट्स को दूसरे स्टेट से जोड़ने के लिए नेशनल हाईवेज जो है वो बनाई गई हैं। दीज रोड आर मेंट फॉर इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट, ध्यान रखिएगा, एंड मूवमेंट ऑफ डिफेंस मैन एंड मटेरियल इन स्ट्रैटेजिक एरियाज। और इसके अलावा जो डिफेंस मटेरियल्स होता है ना, उसको भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए भी इन रोड्स का यूज किया जाता है। These are connect the state capitals। किस किस को कनेक्ट करती है, देखिए स्टेट के कैपिटल्स को कनेक्ट करती है, मेजर सिटीज को आपस में जोड़ती है, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स को आपस में जोड़ते हैं, रेलवे जंक्शंस को जोड़ा जाता है। ठीक है, द लेंथ ऑफ द नेशनल हाईवे हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम, अब देखिए जो लेंथ है, पहले कितनी थी, यहाँ की लेंथ जो थी वो थी 19,700 किलोमीटर इन 1951। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे लेंथ में कितना इंक्रीज हुआ है, देखिए तो 19,700 किलोमीटर थी 1951 में इसकी लेंथ, जो कि 1,01,011 किलोमीटर हो गई 2016 के अंदर। ठीक है, बढ़ गई यहाँ पर। द नेशनल हाईवेज कॉन्स्टिट्यूट ओनली अबाउट 2%। अगर हम बात करते हैं कंट्री के अंदर नेशनल हाईवेज की, तो ये कंसिस्ट करती है ओनली एंड ओनली 2%, जहां पर टोटल रोड लेंथ बट कैरी 40% ऑफ द रोड ट्रैफिक। लेकिन इसके ऊपर इस 2% पर ट्रैफिक कितना है, 40% है। ठीक है, तो यहाँ पर नेशनल हाईवे है जो सबसे कम देखी जाती है, जो कितनी है 2%, और इस पे ट्रैफिक कितना है आपका 40% ट्रांसपोर्टिंग जो होती है। द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI, ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, वॉज ऑपरेशनलाइज्ड इन 1995। यहाँ पर देखिए NHAI जो है एक अथॉरिटी है इंडिया की, जिसको लाया गया, एक ऑर्गेनाइजेशन है 1995 में। इट इज एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट। ये मिनिस्ट्री ऑफ जो सरफेस ट्रांसपोर्ट है उसके अंडर में काम करती है। इट इज एंड trusted with the responsibility of development, maintenance and operation of national highways। तो यहाँ पर देखेंगे कि जितना भी मेंटेनेंस है, डेवलपमेंट है और रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना नेशनल हाईवेज की, वो कौन देखता है, NHAI देखती है। ये ऑर्गेनाइजेशन देखती है, जो कि कब आई थी, 1995 के अंदर आई थी। दिस इज ऑल्सो द अपेक्स बॉडी टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द रोड, है ना, डेजिग्नेटेड एज नेशनल हाईवेज। तो इसको क्या देखा जाता है, ये जितने भी इम्प्रूवमेंट है ना, क्वालिटी है रोड्स वगैरह की, नेशनल हाईवेज की, वो यही देखती है। अब इसके अंदर देखना, एक आपको मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बता देती हूँ कि नेशनल हाईवे, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सी है, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है ना, वो है आपका नेशनल हाईवे नंबर 44, नेशनल हाईवे नंबर 44। बहुत सारी जगह पर, बहुत सारी बुक के अंदर इसको नेशनल हाईवे नंबर 7 भी दे रखा है, लेकिन ये पुरानी जो बुक होती है उसके अंदर ये डेटास दे रखे हैं। अगर हम बात करते हैं इसी को, है ना, इसी जो नेशनल हाईवेज को आज के टाइम पे क्या बोला जाता है, प्रेजेंट टाइम पे नेशनल हाईवे नंबर 44 बोला जाता है। ये है श्रीनगर से, श्रीनगर टू कन्याकुमारी,
लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे। ध्यान रखने वाली बात है, ये डेटा आपको पता होना चाहिए, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। इसकी पूरी लेंथ कितनी है? 3745 किलोमीटर। कितनी किलोमीटर है ये? 3745 किलोमीटर है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं नेशनल हाईवे जितनी होती है नॉर्थ टू साउथ जो होती हैं, है ना, इनके नंबरिंग जो होते हैं वो इवन में होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं। और ईस्ट टू वेस्ट जो होती है नंबरिंग वो ऑड होती हैं, ऑड नंबर्स होते हैं। इसके अलावा एक और एक्स्ट्रा चीज मैं बता देती हूँ कि जो नॉर्थ से साउथ जो नेशनल हाईवे इसके जो नंबर्स होते हैं ना, है ना, तो नॉर्थ के अंदर ये क्या होगा? कम होगा, लेस होगा। और जैसे जैसे साउथ की तरफ आप बढ़ते चले जाएंगे इनके नंबरिंग जो है वो बढ़ती चली जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम ईस्ट टू वेस्ट की तरफ देखें तो ईस्ट के अंदर जो नंबरिंग होती है नेशनल हाईवेज की जो नंबर्स होते हैं वो कम होते हैं, और वेस्ट की तरफ अगर आप बढ़ते जाएंगे तो उनके जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज होते चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चीजें थी, ये आपसे पता होनी चाहिए, आपको नोट कर लीजिए। अब देखिए नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अब देखिए नेशनल हाईवेज को लेकर यहाँ पर 2 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लेकर आए थे, वो क्या थे? NHAI has taken up some major project in the country under different phases. NHAI जो है उसने प्रोजेक्ट लेकर आती है। क्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था? सबसे पहला था गोल्डन क्वाड्रिलेटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन के आता है 2 मार्क्स के अंदर। इट comprises construction of 5846 kilometer long 4 to 6 lane high density traffic corridor to connect India's 4 big metro cities of Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata. With the construction of Golden Quadrilateral, the time, distance and cost of movement among the mega city of India will be considerably minimized. अब देखो इसको ऐसे समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ आपको पता है दिल्ली है, ठीक है, फिर यहाँ पर आते हैं मुंबई, यहाँ पर आते हैं चेन्नई, देन कोलकाता, दिल्ली टू मुंबई, मुंबई टू यहाँ पर देखिए चेन्नई, चेन्नई टू कोलकाता, अगेन कोलकाता टू दिल्ली। यहाँ पर देखिए शेप क्या दिख रहा है आपको? क्वाड्रिलेटरल शेप नजर आ रहा है, ठीक है, इसी को बोला जाता है गोल्डन क्वाड्रिलेटर प्रोजेक्ट, ठीक है। जो कौन लेकर आया था? NHAI लेकर आई थी। इसकी वजह से क्या हुआ? जो टाइम है ट्रांसपोर्टिंग का, डिस्टेंस है और कॉस्ट, मूवमेंट का जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो गया, रिड्यूस हो गया, ठीक है, ये बेनिफिट रहा था। इसके बाद हम बात करते हैं, ये कॉरिडोर्स होते हैं, बच्चा ध्यान रखिएगा। देन नेक्स्ट प्रोजेक्ट आया था नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर। अब यहाँ पर क्या है देखिए, नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर एम टू कनेक्टिंग श्रीनगर इन जम्मू एंड कश्मीर विद कन्याकुमारी इन तमिलनाडु। यहाँ पर क्या आ रहा है आपका? श्रीनगर से कन्याकुमारी, ठीक है, ये कॉरिडोर था। नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर जोड़ा गया, कहां से जोड़ा गया? श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक को जोड़ा गया, ठीक है, इंक्लूडिंग कोची, सेलम, सपुर, ये सारे जो है वो बीच में इनको इंक्लूड किया गया विद 4076 किलोमीटर लॉन्ग। और इसकी लेंथ कितनी थी? 4076 किलोमीटर लॉन्ग था। The east-west corridor has been planned to connect Silchar in Assam with the port town of Porbandar in Gujarat with 3640 किलोमीटर ऑफ रोड लेंथ। अब यहाँ पर देखिए असम में सिलचर कहाँ से कहाँ तक को जोड़ रहा है? सिलचर से लेकर यहाँ पोरबंदर, गुजरात के अंदर पोरबंदर को जोड़ रहा है। इसकी लेंथ कितनी है? 3640 किलोमीटर है, ठीक है। तो नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर किस किस को जोड़ता है? यहाँ से क्वेश्चन बनता है। नॉर्थ में कौन है? क्या है यहाँ पर? श्रीनगर। और यहाँ पे साउथ में क्या है? कन्याकुमारी। इसकी लेंथ कितनी है? 4076 किलोमीटर। तो इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से लॉन्गेस्ट कौन सा है? तो कौन सा है लॉन्गेस्ट? नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर लॉन्गेस्ट है, जिसकी लेंथ कितनी है? 4076 किलोमीटर। इसके अलावा ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर जो है, जो ज्वाइन होता है, ये प्लान में है, जो सिलचर से लेकर पोरबंदर, ठीक है, सिलचर से लेकर पोरबंदर तक को कनेक्ट करेगा।
क्या है इसकी लेंथ 3640 किलोमीटर। यहाँ पर दोनों प्रोजेक्ट समझ में आ गए आपको, कोई डाउट है यहाँ पे? No, ma'am. ओके, देन वी विल टॉक अबाउट स्टेट हाईवेज। स्टेट हाईवेज की बात कर लेते हैं। These are constructed and maintained by state government. किसके थ्रू मेंटेन किया जाता है? स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू मेंटेन किया जाता है। They join the state capital with district. स्टेट की जो कैपिटल होती है उसको डिस्ट्रिक्ट्स के को ज्वाइन करता है ये वाला स्टेट हाईवे। ओके, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स एंड अदर इंपॉर्टेंट टाउन्स को भी इसमें जोड़ा जाता है। दीज रोड आर कनेक्टेड टू द नेशनल हाईवेज। फिर इसी को क्या कर दिया जाता है? नेशनल हाईवे के अंदर जोड़ दिया जाता है। दीज कॉन्स्टिट्यूट 4%। कितना करता है? कंसिस्ट 4% है ऑफ टोटल रोड लेंथ इन द कंट्री। देखिए नेशनल हाईवे कितना था? 2% था। स्टेट हाईवे कितना है? 4% है। ये बात ध्यान रखना। देन उसके बाद आती है डिस्ट्रिक्ट रोड। डिस्ट्रिक्ट रोड्स में क्या होता है? दीज रोड्स आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स एंड द अदर इंपॉर्टेंट नोड्स इन द डिस्ट्रिक्ट। देखिए डिस्ट्रिक्ट जो हेडक्वार्टर है उसको किससे जोड़ते हैं? जो डिस्ट्रिक्ट के जो आसपास के जितने भी नोड्स होते हैं, टाउन्स होते हैं, छोटे मोटे, उन सारे को ये जोड़ते हैं। दे अकाउंट फॉर 14% ऑफ द टोटल रोड लेंथ ऑफ द कंट्री। अब इसका कितना है टोटल? 14% है ना। डिस्ट्रिक्ट रोड्स कितनी है हमारी कंट्री के अंदर? 14% है। अब यहाँ पर देखिए रूरल जो रोड्स हैं वो हमारी कितनी है? दीज रोड्स आर वाइटल फॉर प्रोवाइडिंग लिंक इन रूरल एरियाज। जितने भी रूरल रोड्स हैं, समझ में आ रहा होगा कि जो गांव हैं हमारे जो कंट्रीज के, उनको ये लोग किससे जोड़ते हैं? डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह से जोड़ते हैं। अबाउट 80%, कितनी है ये? 80% ऑफ द टोटल रोड लेंथ इन इंडिया आर कैटेगराइज्ड एज रूरल रोड। देयर इज रीजनल वेरिएशन इन डेंसिटी ऑफ रूरल रोड बिकॉज दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेचर ऑफ द टेरेन, है ना। अब आपको क्या देखने को मिलेगा? इसकी जो डेंसिटी है उसमें वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। वेरिएशंस क्यों देखने को मिलेंगे? क्योंकि जो माउंटेनियस रीजन्स है वहां पर तो हम लोग डेवलपमेंट ज्यादा नहीं कर सकते ना, वहां पर आपको डेंसिटी कम देखने को मिलेगी। जितने प्लेन सरफेस है, स्मूथ सरफेसेस है, वहां पर आपको रोड की डेंसिटी ज्यादा देखने को मिलेगी। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो वेरिएशंस हैं वो सरफेस को देखते हुए, नेचर को देखते हुए काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। अब यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, उसके तहत जो है जो ट्रांसपोर्ट जो रोड्स हैं उसको काफी बढ़ाया गया था। ठीक है। अदर रोड्स में क्या क्या आ जाता है? अदर रोड्स इंक्लूड बॉर्डर रोड्स। देखो इसमें आती है बॉर्डर रोड्स एंड इंटरनेशनल हाईवेज। इसके अलावा आते हैं इंटरनेशनल हाईवेज जो कि एक कंट्री को दूसरे कंट्री से जोड़ते हैं, है ना। द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO, फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्टैब्लिश की गई थी मई 1960 में फॉर एक्सेलरेटिंग इकोनॉमिकल डेवलपमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग डिफेंस preparedness through rapid and coordinated improvement of strategically important roads along the नॉर्थन एंड नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द कंट्री। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो जितने भी हमारे कंट्रीज हैं, कंट्रीज की जो बॉर्डर रोड्स हैं, पूरी जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स जो आपने देखी होगी, वहाँ पर इम्प्रूवमेंट करने के लिए और जो डिफेंस की स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाने के लिए वहाँ पर सारी चीज़ें पहुँचे प्रॉपरली। उन सारी चीज़ों के लिए BRO ने बॉर्डर रोड्स जो है वो बनवाई थी। इट इज़ प्रीमियर मल्टीफेसेटेड कंस्ट्रक्शन एजेंसी। यहाँ पर ये देखेंगे कि ये एक मल्टीफेसेटेड कंस्ट्रक्शन एजेंसी है। इट हैज़ कंस्ट्रक्टेड रोड्स इन हाई एल्टीट्यूड माउंटेनियस टेरेन जर्नी, है ना। ऐसा नहीं है कि ये सब जगह ही सारा काम करती है, ये सिर्फ क्या करते हैं, ये मेनली जो कंस्ट्रक्शन का काम है किसका? बॉर्डर रोड्स का और इंटरनेशनल जो हाईवेज हैं उनको कंस्ट्रक्शन का काम करती है, मेंटेनेंस का काम करती है। ठीक है। अब जॉइनिंग चंडीगढ़ विथ मनाली, हिमाचल प्रदेश एंड लेह लद्दाख। ये देखिए आप लोग देखेंगे कि जो माउंटेनियस रीजन्स हैं वहाँ पर कितना टफ होता है कंस्ट्रक्शन करना। वहाँ पर कौन कर रहा है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस का ध्यान कौन रखना है? BRO रख रही है, जिसमें कि इन्होंने क्या बनाया था, ये देखिए ये जो रोड बनाई थी चंडीगढ़ से मनाली जो कि हिमाचल के अंदर है, ये भी BRO ने ही बनवाई थी। और लेह लद्दाख के अंदर ये जो इसको जोड़ता है ये भी BRO ने ही बनवाई थी।
ठीक है। दिस रोड रन्स एट एन एवरेज एल्टीट्यूड ऑफ 4270 मीटर्स अबव द मीन सी लेवल। ये रोड जो कंस्ट्रक्ट की गई है ना, कितनी ऊपर है देखो, सी लेवल से 4270 किलोमीटर अबव है सी लेवल से। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ऊंचाई पर इस रोड को जो है वो बनाया गया है। Apart from the construction and maintenance of road in strategically sensitive area, the BRO also undertakes snow clearance in high altitude area। देखिए ये सब ऐसा ही नहीं है कि जो जो अपर एरियाज है, हाई एल्टीट्यूड वाले एरियाज के अंदर रोड बनाने का काम करती है, मेंटेनेंस का काम करती है। इसके अलावा वहां पर आप लोगों को पता है कि स्नोफॉल बहुत ज्यादा होती है, तो स्नोफॉल्स को हटाने का काम भी रोड पे BRO ही करती है। The international highway are meant to promote the harmonious relationship with the neighboring countries by providing effective link with India, है ना। अब ये देखिए इंटरनेशनल हाईवेज की अगर हम बात करें, ये क्यों बनाई गई है, ताकि जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनसे हमारे रिलेशनशिप जो है वो अच्छे रह सके, है ना। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं आप लोगों को, ये देखिए खरदुंग ला प्लास इन जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ दिल्ली लाहौर बस जो चलती है वो यहाँ पर देखिए, बस फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली एट बागा बॉर्डर। और यहाँ पर है अमन सेतु बिटवीन श्रीनगर एंड मुजफ्फराबाद। तो ये कुछ है इंटरनेशनल जो रोड्स हैं उनके एग्जाम्पल्स यहाँ पर दे रखे हैं आपको। तो होप यू अंडरस्टूड द रोड ट्रांसपोर्ट हियर। रेल ट्रांसपोर्ट को हम लोग कल करेंगे कवर, ओके। नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कोई डाउट है आप लोगों को? No, ma'am. क्लियर है सारा टॉपिक?